सुप्रभात प्रिय छात्राओं। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल है। कक्षा 10 में रीतिकाल और आधुनिक काल है। आधुनिक काल में भी जितने युगों में बटा है उन सब का हमने अध्ययन किया। अब हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को आप अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। देखिए, हिंदी पद्य तो कविता पढ़ा दिया है। अब गद्य क्या है, गद्य किसे कहते हैं, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। गद्य क्या है, गद्य कैसे बना है, ये हम आपको बताएंगे। छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त, यानी जो कविताओं में होता है उससे मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना जो व्याकरण के नियमों में बंधी होती है उसे गद्य कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली या जो प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल और सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित समायोजित या संप्रेषित करना है। ज्ञान विज्ञान से लेकर के कथा साहित्य आदि की जो भी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है, जिसका विचार, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है और ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की जो उपादेयता और महत्ता उसकी वृद्धि होती जाती है। किसी कवि या लेखक का हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो चुका है। यदि विचारपूर्वक हम लोग देखेंगे या देखना चाहें तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना जो है वो गद्य में का ही आविष्कार है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकती है। यानी अगर हम लोग जो पद्य साहित्य का जो इतिहास पढ़ा वो भी गद्य के रूप में ही पढ़ा, उसको हम पद्य के रूप में नहीं समझ सकते थे, तो उसको हमने गद्य के रूप में ही पढ़ा। और वर्तमान समय में हिंदी गद्य के संबंध में ये धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य भी कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 8 बोलियां हैं। 8 बोलियों को आप फिर से सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन 8 बोलियों को ही हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है या शामिल किया